कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में मतलब प्रवेश परीक्षा में आने वाला गणित का दूसरा चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो ये जो हम दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बच्चों पूर्ण संख्याओं पर चार मूल संक्रियाएं। ठीक है बच्चों, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। ओके बच्चों, अब एक वीडियो में इसका कल अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर अच्छे से इस पूरे चैप्टर को समझना है तो पहले वाला वीडियो देखकर ही इस चैप्टर को इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया कि होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं और ये जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं यानी कि चार मूल संक्रियाएं जो है वो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दी है। ठीक है, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है उसे देखकर ही आप यहाँ पर आइएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जो हमने कल आप लोगों को पढ़ाया था उससे आगे का आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो उससे आगे का आज हम शुरू कर रहे हैं, तो जिसमें पहला जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? जिसे हिंदी में हम बोलेंगे शून्य के गुण। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे इसे हम हिंदी में? शून्य के गुण। अब हम ये जानते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है जीरोस की। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो ये है, क्या है कि अगर हम किसी संख्या में से जीरो को घटा दें। जीरो को घटा दें का मतलब क्या है बच्चों? जीरो को माइनस कर दें तो हमारी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये पहला पॉइंट है कि अगर हम किसी भी संख्या में से जीरो को घटाते हैं तो हमारी जो संख्या होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो हम एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आप और 9 ले लीजिए। ठीक है बच्चों, क्या ले लीजिए? 9। अब आप 9 में से जब जीरो को घटाएंगे, माइनस करेंगे बच्चों, तो आपका क्या आएगा? 9 ही आएगा ना, क्योंकि आपको अगर 9 में से जीरो आप अगर माइनस कर रहे हो, ठीक है, जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब जब कुछ भी नहीं है तो 9 में से घटाओगे ही क्या? ठीक है, तो जब 9 में से जीरो को घटाते हैं तो हमारा 9 ही आता है। क्या आता है बच्चों? हमारा 9 आता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर हम 56 में से जीरो को माइनस करते हैं तो बच्चों हमारा क्या आता है? तो 56 ही आता है। ठीक है बच्चों, देखो जैसे इसमें लिख रहा है कि अगर हम किसी संख्या में से, वो संख्या क्या है हमारी? मान लिया 9, जीरो को घटा दें, ठीक है, माइनस कर दिया जीरो को, तो हमारी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो कोई संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ पे 9 था वैसे ही हमारा आंसर में भी 9 आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, जैसा हमारा 56 था तो हमने जीरो को उसमें से माइनस करा तो हमारा 56 ही आया। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आपको फिर मैं दूसरा नियम बता रही हूँ, उसकी दूसरी प्रॉपर्टी बता रही हूँ। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? टेक ए स्क्रीनशॉट सून। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दूसरा नियम क्या है हमारा बच्चों? दूसरा नियम है कि अगर हम किसी संख्या में से अगर हम किसी संख्या में, ठीक है, जीरो को जोड़ दें। क्या कर दें बच्चों? जीरो को अगर हम किसी संख्या में जोड़ दें तो हमारी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अगर चाहे हम जीरो को किसी संख्या से माइनस करें या जीरो को किसी संख्या में ऐड करें, मतलब जोड़ें, तो हमारी संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखो ये जो मैंने आपको बात बताई इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो हमने किसी संख्या में जीरो को जोड़ा, ठीक है, तो किसी संख्या में जीरो को जोड़ा, ठीक है,
तो क्या बोला, तो हमारी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो आंसर क्या आया बच्चों, 9 ही आया ना। 9 में जीरो को हमने जोड़ा तो हमारा 9 ही आया, इसका मतलब संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा 56 था, ठीक है, 56 में हमने जीरो को जोड़ा, जब हमने जीरो को जोड़ा तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि जो हमारा 56 में जीरो को जोड़ने पर 56 ही वापस आ रहा है, मतलब जो संख्या हमने ली थी उस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकला, क्या रिजल्ट निकला हम लोगों का, ठीक है। तो अगर हम किसी संख्या में जीरो को घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारी संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कि जो संख्या हम लेते हैं वही संख्या हमारी रहती है, ठीक है बच्चों। अब तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है कि अगर हम किसी संख्या में, ठीक है, अगर हम किसी संख्या में जीरो से गुणा कर दें, ठीक है, जीरो से गुणा कर दें तो क्या होता है बच्चों, जीरो से गुणा कर दें तो हमारी पूरी संख्या क्या होती है, हमारी पूरी संख्या जीरो हो जाती है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों मैं आपको किताब के लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं अपनी भाषा में पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर हम किसी संख्या में जीरो से गुणा कर दें तो हमारी पूरी संख्या क्या हो जाती है बच्चों, जीरो हो जाती है, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, क्या है एग्जाम्पल, क्या कह रहा है कि अगर हम किसी संख्या में जीरो से गुणा कर दें, किसी भी संख्या में, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी, ठीक है, तो हमारी पूरी संख्या जीरो हो जाती है। अब यहाँ पे जो मैंने किसी संख्या लिया है ना बच्चों, इस किसी संख्या का मतलब किससे है, इससे, होल नंबर से, ठीक है, पूर्ण संख्याओं से, क्योंकि हम पूर्ण संख्याओं पर 4 मूल संक्रियाएं पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ठीक है। तो अगर हम किसी संख्या में से अगर जीरो को गुणा कर देते हैं तो हमारी जो संख्या होती है वो पूरी की पूरी जीरो हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे हमने 9 की गुणा जीरो से कर दी बच्चों, क्या करा, 9 की गुणा हमने जीरो से कर दी तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर हम 13 की गुणा जीरो से कर दे तब भी हमारा आंसर बच्चों क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी संख्या में जीरो को घटा दे तो हमारी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर हमने एग्जाम्पल दिया था। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि अगर हम किसी संख्या में जीरो को जोड़ देते तब भी हमारी संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि अगर हम किसी संख्या में जीरो से गुणा कर दे, ठीक है, तो हमारी पूरी संख्या क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लो, ठीक है बच्चों। तो अब हम, हाँ एक और है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों, फोर्थ है कि अगर हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, किसी भी संख्या अगर किसी भी संख्या की घात जीरो हो, ठीक है, जीरो हो, घात मतलब कि पावर, ठीक है। तो अगर किसी भी संख्या की पावर जीरो हो तो वह पूरी संख्या क्या हो जाती है बच्चों, वह पूरी संख्या एक हो जाती है, मतलब वह उस पूरी संख्या का मान क्या हो जाता है, उस पूरी संख्या का मान एक हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, एक हो जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी संख्या है, ठीक है, हमारे पास कोई भी संख्या है, मतलब कोई भी हमारे पास क्या है बच्चों, डिजिट है, ठीक है, अगर उस डिजिट की पावर जीरो हो, मतलब डिजिट मान ली कोई हमने 13 मान ली, ठीक है,
उसकी पावर अगर 0 है, पावर 0 का होने का मतलब है कि 13 की पावर 0 यानी 13 की घात 0, ठीक है। तो उस पूरी संख्या का मान 1 हो जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, ठीक है। दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं, क्या 19 की पावर 0, ठीक है। तो 19 की पावर 0 होगा तो उसका भी मान क्या होगा बच्चों, 1 होगा, मतलब उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 1000 की पावर भी हमने 0 ले ली ना बच्चों, तो उसका मान भी 1 ही होगा, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी से छोटी संख्या हो, अगर उस संख्या की घात 0 है या उस संख्या की पावर 0 है तो उसकी जो वैल्यू आएगी, उसका जो मान आएगा बच्चों, वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हाँ, इन जो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, ठीक है, उसे बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ वही पॉइंट पढ़ा रही हूँ जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। अब हमारा ये पूरा टॉपिक तो हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम आपको ये पूरी थ्योरी है ना, ठीक है, ये सब समझा देते हैं कि चैप्टर में होता क्या क्या है, क्योंकि जब तक बच्चों को ये नहीं पता होता ना, ठीक है, जिसका मतलब बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, ठीक है, छोटी छोटी चीजें बच्चों को नहीं पता होता, तब तक बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ 1, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ 1, ठीक है, मतलब कि 1 के गुण, ठीक है, 1 के गुण। तो बच्चों 1 के गुण में क्या है, 1 के गुण में सिर्फ एक ही गुण है, क्या है कि अगर हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करें, 1 से गुणा करें तो हमारी संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारी संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बोल रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, कि अगर हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करें, ठीक है, गुणा करें मतलब कि मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, उदाहरण के लिए, अगर हम 12 की गुणा 1 से करें बच्चों, तो क्या आएगा, 12 की गुणा 1 से करोगे, 12 का 12, ठीक है। अगर आप 9 की गुणा 8 से कर दो तो क्या आएगा बच्चों, 9 की गुणा 1 से करो तो क्या आएगा आपका, 9 का 9। देखिए यही हो रहा है ना, कि अगर हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करें, कोई संख्या ली उसे 1 से गुणा करा, तो हमारी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना, जो संख्या हमने ली थी वही संख्या आ रही है, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारी 1 की प्रॉपर्टी, यानी 1 का गुण, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, विभाज्यता के नियम, ठीक है बच्चों। तो देखो विभाज्यता के नियम, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में हम बोलेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, विभाज्यता के नियम। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम किस के विभाज्यता के नियम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो एक पढ़ेंगे हम 2 का, ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम
3 का, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे हम 4 का, और पढ़ेंगे 5 का, ठीक है। और किसका पढ़ेंगे, 6 का पढ़ेंगे, ठीक है। और 7 का पढ़ेंगे, ठीक है। और 8 का पढ़ेंगे, ठीक है। और 9 का, 10 का, ठीक है। 7, 8, 9, 10 का, और किसका पढ़ेंगे हम बच्चों, 11 का, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम, किस किस का पढ़ेंगे, 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ठीक है। इनका हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, मतलब डिविजिबिलिटी का रूल, इनके लिए क्या क्या होता है, ठीक है। विभाज्यता के नियम क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका पढ़ने वाले हैं बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं 2 का, ठीक है। तो देखो 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 2 की विभाज्यता का नियम ये है कि अगर संख्या के अंत में मतलब जो भी संख्या हमें दे रखी है उसके अंत में, मतलब कि लास्ट में, ठीक है, उसके लास्ट में हमारा 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो, ठीक है। तो वो संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 2 से, ठीक है। अगर संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 हो तो वह संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी, ठीक है, 2 से विभाजित होगी। अब हम चेक करके देख लेते हैं कि जो हमने बात बताई है क्या वो बात सही है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 का विभाज्यता का नियम है कि अगर संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 है तो वो 2 से विभाजित होगी। अब देखो बच्चों हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4, 8 है, ठीक है, लास्ट में क्या है 8 है, ठीक है। तो क्या जो हमारा 48 है वो 2 से विभाजित है, तो काट के देख लो, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो यस ये हमारा 2 से विभाजित होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 96 का। तो देखो लास्ट में 6 है, क्या ये हमारा 2 से विभाजित होगा, तो काट के देख लो, देखो 2 चौक 8, एक कैरी बचा, कितना हो गया 16, ठीक है, और 2 अट्ठे 16, ठीक है बच्चों। तो ये भी हमारा 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है कि लास्ट में 8 हो, तो 58 लेके देख लेते हैं। 8 का बता दिया हमने, 6 का बता दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि लास्ट में 4 हो, तो 54 लिया, क्या 2 से डिवाइड होगा, चेक करो, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, बचा कितना 1, ठीक है, एक कैरी बचा 14 हो गया, और 2 7 जा 14, 2 7 14, तो कितना आंसर आया 27, ठीक है। तो ये भी हमारा 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम सारे एग्जाम्पल्स को करके देख लेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात क्या है कि अगर संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 है तो वो संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी, ठीक है। ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रही हूँ, जितना पढ़ा रही हूँ, बस उतना कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा कि 3 के विभाज्यता के क्या नियम है, ठीक है। तो 3 के विभाज्यता के बच्चों क्या नियम है कि क्या नियम है, अगर दी गई संख्या का योग, ठीक है, दी गई संख्या का योग मतलब कि सम, क्या बच्चों, मतलब कि सम, अगर दी गई संख्या का योग, ठीक है, दी गई संख्याओं का योग 3 से विभाजित है, ठीक है, 3 से विभाजित हो तो वो हमारी संख्या क्या होगी, पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर दी गई संख्याओं का योग हमारा 3 से विभाजित है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब आप लोगों को बहुत सौ को ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, योग मतलब कि एडिशन, ठीक है, सम, ठीक है, आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कि मैंने बता दिया कि अगर दी गई संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, एग्जाम्पल हमने लिया 9, 8, 5, 4, ठीक है।
अब आपसे कोई बोल दे कि 9854 क्या ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, तो देखो अगर हम इतना लंबा 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए सिंपल क्या करते हैं, हम विभाज्यता का नियम लगाते हैं। विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि अगर दी गई संख्याओं का योग, मतलब ये जो संख्या दी गई है यानी ये जो संख्याएं दी गई है इनका योग, ठीक है, तो जोड़ लो 9 + 8 + 5 + 4 कितना हो गया 9 और 9 कितना हो गया, ये 9 और 8 17, ठीक है, और 17 और 9 कितना हुआ 17 और 9 26 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 9 और 9 18, ठीक है 26। तो अब ये देखिए 26 आ रहा है, तो क्या 26 हमारा 3 से डिवाइड होता है बच्चों? 26 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता ना, तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो पूरी हमारी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, और अगर इसी की जगह बच्चों क्या होता, इस 4 की जगह अगर हमारा 5 होता, क्या होता बच्चों 5 होता। ठीक है, अब इसको जोड़ के देख लो, क्या इसका योग हमारा जो आ रहा है वो 3 से विभाजित है या नहीं? अगर है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 और 5 10 और 8 18, 18 और 9 27। तो क्या हमारा 27 3 से विभाजित होता है? तो यस, हमारा जो 27 है वो 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम मतलब इसके अकॉर्डिंग तो हमने बता दिया, इसके अनुसार तो ये 3 से विभाजित होगी। अब हम खुद करके देख लेते हैं, क्या ये जो हमारी संख्या है 9855, ठीक है, क्या ये हमारी 3 से विभाजित हो रही है या नहीं, हम चेक करके देख लेते हैं। चेक करके देखिए बच्चों, 3 से क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 में से 9 गया 0, 8 उतार लिया, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, ठीक है 5 उतार लिया, 3 अट्ठे कितना हो गया 24, 25 में से 24 गया कितना बचा, यहाँ पे कर लो, 25 में से 24 गया 1 बचा, उतार लिया 5, 3 पंजे 15, देखो कट गया ना, कट गया पूरा पूरा 3 से। ठीक है, तो 3 से मतलब 3 से विभाज्यता का क्या नियम है कि अगर दी गई संख्या का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो हमारे विभाज्यता का नियम होता है। अब बच्चों इसी से बिल्कुल रिलेटेड किसका होता है, 9 का होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 9 का यहीं पे बता देती हूँ, इससे जस्ट रिलेटेड 9 का होता है। ठीक है, पूरा बस पूरा वही होता है कि जो अगर 9वीं जो संख्या होती है, ठीक है 9 संख्या मतलब 9 का विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर दी गई संख्याओं का योग 9 से हमारा विभाजित हो जाता है तो जो पूरी की पूरी संख्या होगी वो हमारी 9 से क्या होगी, विभाजित होगी, जैसा कि बिल्कुल 3 वाले का रूल था। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के लिए क्या लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए 39681। अब आप देख लीजिए चेक करके कि ये जो संख्याएं हैं क्या इनका योग हमारा 9 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो पहले सबसे पहले इन संख्याओं का योग करिए, तो 3 + 9 + 6 + 8 + 1, तो 8 और 1 9, और ये हो गया 9 और 3 12, 6 18, 18 और 1 19 और 8 27, कितना हो गया हमारा 27। तो क्या 27 हमारा 9 से विभाजित है, तो देखो 27 हमारा 9 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये जो दी गई संख्या है वो हमारी 9 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि 9 के विभाज्यता का रूल क्या है। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हम जो ये रूल बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो इसे 9 से भाग देकर देख लीजिए, तो अब इसे हम 9 से भाग दे के देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया 9 चौक 36, ठीक है 39 में से 36 गए, कितने बच्चे बच्चों, बच्चा 3। ठीक है, 3 बचा ना, अब हमने क्या करा 6 ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 चौक 36, 36 में से 36 गए, कितना बचा 0। अब हमने क्या करा 8 उतार लिया। अब जो ये 8 है हमारा है ना बच्चों, वो हमारा क्या होगा 9 से छोटा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को भी साथ में उतारना पड़ेगा, और 1 को उतारने के लिए यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। फिर क्या हो गया 9 ने 81, अब देखो 81 में से 81 जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है बच्चों,
अब चौथा हम किसका पढ़ने वाले हैं? चौथा हम पढ़ने वाले हैं 4 का। ठीक है, 4 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो 4 के विभाज्यता का नियम बच्चों क्या है? 4 के विभाज्यता का नियम है कि अगर कोई संख्या हमें दे रखी है, ठीक है, तो संख्या की अंत की दो डिजिट अगर 4 से विभाजित है, तो पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या होगी बच्चों? पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि संख्या की अंत की दो डिजिट, अंत की जो 2 नंबर्स होंगे वो अगर हमारे 4 से विभाजित होंगे तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? हमारी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए 5 6 3 2। ठीक है, 5 6 3 2 में देखो हमारी लास्ट की संख्या जो है, ये लास्ट की 2 संख्या, ठीक है, ये हमारी 4 से डिवाइड हो रही है ना, 4 अट्ठे 32, 4 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी? 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, दूसरा ले लीजिए ये क्या, अब देखो लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 2 डिजिट 16, तो 4 क्या 16 हमारा 4 से विभाजित है, तो 4 चौक 16 होता है, तो मतलब कि 16 हमारा 4 से विभाजित, तो ये पूरी संख्या भी हमारी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अगर हम ये ले लें, ठीक है, तो ये देखिए लास्ट की 2 संख्या यानी कि ये 24, तो क्या 4 से हमारा 24 विभाजित होता है, तो 4 6 24 होता है ना, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी हमारी क्या होगी बच्चों? पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, और ये समझ में आ गया आप लोगों को 4 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब देखो, अब हमने आपको बता तो दिया कि ऐसे ऐसे करके ये पूरा रूल होता है। ठीक है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि जो हमने ये संख्या बताई है क्या हम बिल्कुल सही बता रहे हैं? जो नियम हम बता रहे हैं तो उसे 4 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड करके देखो क्या हो गया? 4 एकम 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा। ठीक है, अब 6 उतार लिया, 4 चौक 16, 16 में 16 गए 0, अब 32 उतार लिए 0 लगा के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4 अट्ठे 32। ठीक है, पूरा का पूरा हमारा कट हो गया, इसका मतलब ये जो हम रूल बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं 5 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, किसका बच्चों? 5 का। तो 5 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? 5 के विभाज्यता का नियम है कि अगर संख्या के अंत में 0 हो, ठीक है, संख्या के अंत में हमारा 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है, तो वो पूरी संख्या हमारी क्या होती है बच्चों? 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 490। तो अगर हमसे कोई पूछे क्या हमारी ये 490 5 से विभाजित है, तो देखो बच्चों लास्ट में 0 है ना, लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अगर हमसे कहे कोई ये क्या ये संख्या हमारी जो है ये 4545 के 5 से विभाजित है, तो देखो लास्ट में 5 आ रहा है ना, और हमने क्या पढ़ा कि 0 या 5 होना चाहिए लास्ट में, तो लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे ही 9525 देख लो। ठीक है, तो लास्ट में 5 आ रहा है, इसलिए संख्या हमारी 5 से डिवाइड होगी। 1000 लास्ट में 5 वो लास्ट में हमारा 0 आ रहा है, तो ये संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? चेक करके देख लेते हैं कि हमने जो आप लोगों को बताया है क्या वो चीज बिल्कुल सही है या नहीं। तो देखो क्या हो गया? 5 निम 45, कितने बच्चे? 9 में से 5 गए, 4 बचे, 4 में 4 गए 0, फिर 0 उतार लिया, कितना हो गया? 40। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40, मतलब कि हमारा ये जो 490 है, ठीक है, 490 5 से पूरा पूरा कट रहा है, मतलब कि जो हमने आपको रूल बताया है, जो हमने आपको नियम बताया है, वो नियम हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अपना 6 के विभाज्यता का नियम। पॉइंट नंबर भी 6 है, और क्या है? 6 के विभाज्यता का नियम। तो बच्चों 6 की विभाज्यता का नियम क्या होता है?
तो बच्चों जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो, ठीक है, 2 और 3 से विभाजित हो, मतलब कि डिवाइड हो, ठीक है, तो वो संख्या हमारी क्या होती है, वो संख्या हमारी 6 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 4, एग्जाम्पल के लिए ले लो 4 5 5 4। तो देखो हमने क्या बोला कि जो संख्या हमारी 2 से और 3 से विभाजित हो, ठीक है, वो हमारी 6 से विभाजित हो जाती है। अब हम पहले ये देखते हैं कि क्या हमारी ये संख्या 2 से विभाजित है। तो 2 से विभाजित के लिए हमने रूल क्या पढ़ा था कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 या 0 होनी चाहिए लास्ट की जो संख्या है। तो इसमें क्या है, 4 है लास्ट में, तो इसका मतलब ये 2 से भी हमारी क्या है, 2 से हमारी ये विभाजित है, मतलब कि 2 से डिवाइड है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वो 3 से भी विभाजित हो, ठीक है, दोनों से एक साथ विभाजित होनी चाहिए, 2 से भी और 3 से भी, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं क्या ये हमारी 3 से डिवाइड है या नहीं। तो 3 से डिवाइड होने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि इन सब का जो योग है अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है, ठीक है, इन सब का एडिशन अगर 3 से सम जो है वो 3 से अगर डिवाइड हो जाता है तो हमारी पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो देखिए हम इसका सम करके देख लेते हैं, क्या आएगा, 4 5 9, ठीक है, 4 5 9 5 14 4 18, यानी कि क्या हमारी 18 जो है वो 3 से डिवाइड है। तो यस 3 चौक 18 होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है बच्चों, 3 से भी डिवाइड हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये हमारी पूरी की पूरी संख्या जो है वो हमारी 6 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। सॉरी। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो नियम है क्या वो सही है या नहीं। तो हम 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखो 6 से डिवाइड करके देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 45 में से 42 गया, 3 बचा, 5 उतार लिया, ठीक है। अब 35, अब 6 दूनी 12, 6 4 6 6 24 6 35 6 6 36, यानी 6 पंजे 30 लेंगे। क्या बचा हमारा, 5 बचा, ठीक है। अब ये 4 रह गया, इसे हमने उतार दिया, क्या हो जाएगा 6 निम 54, ठीक है। तो 6 निम 54, तो 54 में से 54 अगर हमारा जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सॉरी, ये जो हमारी संख्या है वो पूरी की पूरी 6 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं 7 के विभाजिता का नियम। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम, 7 के विभाजिता का नियम, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा होता है ना, नहीं इसमें हम 7 के विभाजिता का नियम नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, 8 के विभाजिता का नियम। तो 8 के विभाजिता का नियम बच्चों हमारा क्या होता है कि अगर कोई भी जो हमारी संख्या है, ठीक है, वो हमारी 2 से, ठीक है, और 4 से, ठीक है, 2 से और 4 से दोनों से एक साथ विभाजित हो, ठीक है, 2 से और 4 से दोनों से एक साथ अगर विभाजित होती है तो वो पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है बच्चों। पूरी की पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 3648, ठीक है बच्चों, 3648 यानी 3648। तो क्या 3648 हमारी 8 से डिवाइड है या नहीं। तो 8 से डिवाइड है या नहीं, 8 से विभाजित है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले हमें बच्चों क्या देखना पड़ेगा कि क्या हमारी ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, और क्या ये 4 से भी विभाजित है या नहीं। अगर जैसे 2 से और 4 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि ये 2 से तो विभाजित है और 4 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये संख्या फिर 8 से विभाजित नहीं होगी। 2 से और 4 से दोनों से एक साथ विभाजित होनी चाहिए। तो 2 से विभाजित है या नहीं, इसके लिए हमने क्या रूल बताया था, इसके लिए हमने बताया था कि अगर संख्या के अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, तो वो संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसके संख्या के अंत में क्या है बच्चों, 8 है, ठीक है। तो फिर ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और 4 से विभाजिता का नियम मैंने क्या बताया था, 4 से विभाजिता का नियम मैंने बताया था
कि अगर लास्ट की दो संख्या हमारी 4 से विभाजित हो, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी ये संख्या भी ये जो संख्या है वो पूरी की पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो 48 है, 48 4 से विभाजित है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि जो पूरी संख्या है वो 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 4 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है, ये संख्या हमारी देखो 2 से भी विभाजित है, यहाँ पे 2 बोल रहा है, दूसरा ये 4 से विभाजित है, यहाँ पे भी 4 बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी जो संख्या है ना 3648 3648, ये संख्या हमारी 8 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हम चेक करके देख लेते हैं कि क्या हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब 8 से हम भाग करी तो क्या आएगा, 8 एकम 8, 8 16, 8 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो 8 चौक 32 ले लेंगे, 36 में से 32 गया, कितना बचा 4। अब देखो क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40, ठीक है, कितना बचा 4, उतार लिया 8, 8 छक 48, 48 में 48 गए 0। इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या है, 8 से विभाजित हो रही है, ठीक है। और देखो 9 का रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब मैंने 3 वाले का बताया था उसी के साथ बता दिया था, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, 8वां पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं किससे विभाजिता का, 10 से। तो 10 से विभाजिता का रूल बच्चों बहुत ज्यादा सिंपल है, क्या है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, ठीक है, जिस संख्या के अंत में 0 हो वो हमारी क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए 1000 ले लो, लास्ट में 0 है तो 10 से विभाजित है। एग्जाम्पल के लिए 100 ले लो, ठीक है, लास्ट में 0 है यानी 10 से विभाजित है। एग्जाम्पल के लिए 90 ले लो, लास्ट में 0 है यानी कि 10 से विभाजित है। एग्जाम्पल के लिए आप ये 60 ले लो, क्या ले लो 60, तो हमारा 60 में लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 10 से विभाजित है, ठीक है। अब हम चेक करके देख लेते हैं कि क्या हम जो आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम ले लेते हैं 90, ठीक है, 90 भी एग्जाम्पल बताया था ना, तो ये 90 हमारा 10 से डिवाइड है या नहीं, तो देखो 10 निम्मा 90, यानी कि हमारा 90 जो है वो पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो हम आपको बात बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम नौवां रूल क्या पढ़ते हैं, हम नवा रूल पढ़ेंगे बच्चों 11 से विभाजिता का नियम। किसका बच्चों, 11 के विभाजिता का नियम। तो बच्चों 11 के विभाजिता का नियम क्या होता है, 11 के विभाजिता का नियम है कि जो संख्या हमें दी गई है, ठीक है, जो संख्या हमें दी गई है, ठीक है, उसके सम प्लेसेस पे जो संख्या है, मतलब सम स्थान पर जो संख्या है, ठीक है, सम स्थान वाली संख्या जो है, ठीक है, और दूसरी जो विषम स्थान वाली संख्या है, क्या है बच्चों, विषम स्थान वाली संख्या है, ठीक है। स्थान की संख्या आ नहीं पा रहा है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट संख्या लिख दे रही हूँ। तो जो सम स्थान की संख्या है और जो हमारी विषम स्थान की संख्या है, अगर इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इन दोनों को अगर हम घटाएं, माइनस करें, तो अगर हमारा 0 आए, ठीक है, क्या आए 0 आए, ठीक है, तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी, ठीक है। और अगर 0 नहीं आ रहा है तो कोई संख्या ऐसी आनी चाहिए, कैसी आनी चाहिए, ऐसी संख्या जो हमारी 11 से विभाजित हो, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अगर ऐसी संख्या आ रही है जो हमारी 11 से विभाजित है, तो पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम क्या लेते हैं 3 2 4 5 6 8 2, 3 2 4 5 6 8 2, मतलब कि क्या लिया हमने, कई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, भूल तो नहीं गए, पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में कैसे करके काउंट करते हैं हम। तो ये हो गया 32,45,682, ठीक है। तो हमारा कह रहा है सम स्थान की जो संख्या है और विषम स्थान की जो संख्या है, यहाँ पे देख लो सम स्थान की संख्या कौन सी है,
देखो सम संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, जो 2 से विभाजित होती है। यानी ये फर्स्ट नंबर पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है। बड़ा करके बता देती हूँ, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। ये तो अब आप लोगों ने लिख लिया होगा जो मैंने बताया था, ठीक है। तो मान लिया ये जो है हमारा, ये 3, 2 था ना, 3, 2 था। ये पहले नंबर की संख्या हो गई, ये दूसरे नंबर की हो गई, ये तीसरे नंबर की हो गई, ये चौथे नंबर की, और ये पांचवें की, ठीक है, और ये छठे नंबर की, और ये सातवें नंबर की। तो क्या कह रहा है, समस्थान की संख्या का बच्चों योग, ठीक है, समस्थान की संख्या का योग, ठीक है, अगर माइनस करें विषम स्थान की संख्या के योग में से, ठीक है। तो देखो सम संख्या कौन सी होती है, जो हमारी 2 से विभाजित हो जाती है। तो देखो ये होगी 2, 4, 6, इस पे कौन सी डिजिट है, 2, 5 और 8। तो इन तीनों का सम क्या होगा, तो 2 + 4, वो 2 + 5 + 8, ठीक है। फिर कह रहा है माइनस क्या कह रहा है, माइनस विषम स्थान की संख्याओं का योग। अब जो बची वो हमारी विषम होंगी, तो कितनी, 3, 4, 6, 2, तो 3 + 4 + 6 + 2। देखो ऐड करो इनको, 8, 5 13 और 2 15, ठीक है, माइनस 6 और 2 7, 7 और 4 कितना होगा, 11 और 3 14। कुछ गलत हो रहा है, 5 और 2 7, और ये 8 15 हो गया, और ये 4 और 3 7, और ये 7, सही तो हो गया। 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15। अब देखो बच्चों 15 में से 15 को हम माइनस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अगर हम 15 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। और मैंने आपको क्या बताया था कि या तो इनका डिफरेंस 0 हो, या फिर ऐसी संख्या हो जो 11 से विभाजित हो। वो संख्या क्या होती है, हमारी पूरी की पूरी मतलब 11 से विभाजित हो जाती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। अब कुछ पॉइंट हैं, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखनी है। क्या है कि हाँ, कह रहा है कि अगर कोई नंबर एक ही संख्या से बना हुआ है, अगर कोई संख्या एक ही नंबर से बनी हुई है, और यदि वह 6 अंकों की है, ठीक है, और यदि वह 6 अंकों की है, 6 अंकों की है, तो वो संख्या बच्चों हमारी किस से डिवाइड होगी, 7 से, 11 से और 13 से। कोई संख्या एक ही नंबर से बनी हुई है और यदि वह 6 अंकों की है। एक ही नंबर से बनी होने का मतलब क्या है कि अगर हमने 9 लिया है तो 9 से ही हमारी संख्या बनी हुई है, ठीक है, और 6 अंकों की है तो 6 बार 9, तो वो हमारी किससे हो जाएगी बच्चों, 7 से, 11 से और 13 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, तो ये हमारी डिवाइड हो जाएगी। दूसरा है कि अगर हमारी कोई भी संख्या कोई 2 अंकों की संख्या, ठीक है, अगर 3 बार लिखी हुई है, कितनी बार लिखी हुई है, 3 बार लिखी हुई है, ठीक है, 3 बार लिखी है, इसका मतलब कि
दो अंकों की संख्या 3 बार लिखी है, मतलब 6 नंबर की हो गई पूरी डिजिट। कितने नंबर की हो गई? 6 नंबर की हो गई पूरी डिजिट। ठीक है, मतलब कि ये ले लो 939393। देखो दो अंकों की संख्या कितनी बार लिखी है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। ठीक है, तो ये जो हमारी संख्याएं हैं बच्चों, ठीक है, तो वो क्या होंगी? 7 से और 13 से। किससे? 7 से और 13 से, दोनों से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, और तीसरा है हमारा कि कोई 2 की जगह क्या है? 3 अंकों की संख्या। ठीक है, 3 बार की जगह क्या है? 2 बार लिखी हो, मतलब कि टोटल उसमें संख्या में टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 6। मतलब 6 अंकों की संख्या अगर हमारी लिखी हुई है तो वो हमारी क्या हो, किससे विभाजित होगी? एग्जाम्पल के लिए पहले बता दूं, 937 यही है ना। कोई 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखी हुई है, 1 बार 2 बार। ठीक है, तो ये हमारी किस किस से विभाजित होती है बच्चों? तो ये हमारी विभाजित होंगी किस किस से? विभाजित होंगी 7 से। किससे? 7 से, 11 से और 13 से। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ये बच्चे, जैसे जो हम भाग करते हैं ना, भाग करते हैं, ये है। ठीक है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है इस वाले चीज से। ठीक है, तो ये जो चीज है हमारी, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? और ये जो बीच में आने वाली चीज है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे? तो देखो ये जो चीज है, ठीक है, जिससे हम किसी भी संख्या को क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं, तो उसे तो हम बोलेंगे क्या? भाजक। क्या बोलेंगे? भाजक। ठीक है, और जिस संख्या को हम भाग कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी हमारी? भाज्य। क्या हो जाएगी बच्चों? भाज्य। ठीक है, और किसी भी संख्या को, ठीक है, अगर कोई भी संख्या दे रखी है ना, ये संख्या दे रखी है, अगर उसे हमें भाग करना है तो वो कितने टाइम्स वो संख्या आई, तो वो चीज हमारी क्या हो जाती है? भागफल। क्या हो जाती है? यहाँ पे जो आता है वो हमारा क्या होता है? भागफल। और भागफल होता है, इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा बचता है नीचे, ठीक है, जैसे 1 2 कुछ भी बचता है तो वो हमारा क्या होता है बच्चों? शेष होता है। ठीक है, भाजक, ठीक है, जिससे हम भाग कर रहे हैं, भाज्य जिसको हम भाग कर रहे हैं, भागफल भाग करने पर जो भी आ रहा है, और शेष भाग करने के बाद जो भी कुछ बच रहा है उसे क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। ठीक है, अब इस भाज्य को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में बोलते हैं डिवाइडेंड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिवीजर, और इसे बोलते हैं बच्चों हम कोशेंट। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं बच्चों? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारी चीज है, इनमें आपस में रिलेशन क्या है? आपस में रिलेशन क्या है? ठीक है, संबंध क्या है, वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। तो इनमें संबंध ये है कि अगर हम भाजक की गुणा भागफल में कर दें, ठीक है, इन दोनों की आपस में गुणा कर दें, ठीक है, और क्या करें? प्लस कर दें रिमाइंडर को, यानी शेष को, तो हमारा क्या आ जाता है बच्चों? भाज्य आ जाता है, यानी कि डिवाइडेंड आ जाता है। ठीक है, मतलब कि क्या फॉर्मूला हुआ हमारा? फॉर्मूला हुआ, यहाँ पे लिख देती हूँ, भाज्य, ये यहाँ पे लिख रही हूँ, भाज्य इज इक्वल टू क्या होगा? भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल, भाजक गुणा भागफल, ठीक है, और प्लस शेष। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया है बच्चों। ठीक है,
और जो भी बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो अपने आप देख के लिख ले। भाज्य मतलब कि ये डिविडेंड, भाजक डिवीजन, भागफल कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला बच्चों ये निकल के आया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अब हम चेक करके देख लेते हैं जो मैंने आपको चीज बताई थी वो सही है या गलत है। ठीक है, आप लोगों को मैं साथ में साथ चेक कराती हुई चल रही हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, 9 लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने 13 ले लिया। 9 से हमें 13 को भाग करना है, तो क्या हो जाएगा, 9 एकम नहीं 3 से कर लो, 3 से कर लो तो क्या हो जाएगा हमारा 3 चौक 12, बचा कितना 1। ये क्या है हमारा बच्चों, भाजक, ये है भाज्य, ये है भागफल, ये है शेष। क्या बताया था, इन दोनों को आपस में गुणा करा और प्लस करा क्या, रिमाइंडर मतलब कि शेष, तो हमारा क्या आ जाएगा यही तो बताया था। ठीक है, अब देखो रख के देख लो, भाज्य क्या है हमारा 13। ठीक है, 13 है इक्वल टू क्या कह रहा है, भाजक क्या है हमारा 3, भागफल क्या है हमारा 4 और प्लस शेष यानी कि ये क्या है हमारा 1। तो पॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 चौक 12 और 1 13। देखो 13 आ गया नहीं आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखना। ठीक है, और इसी से मतलब इसे इधर उधर करेंगे तो बाकी और भी फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस पे क्वेश्चन कैसे करके दे रखा होता है बच्चों, क्वेश्चन इस पे ऐसे करके दे रखा होता है, जैसे मान लिया आपको जो भाज्य दे रखा है वो दे रखा है 13, जो अभी हमने समझाया था। ठीक है, 13 दे रखा है और इसका जो भाजक है वो दे रखा है हमें 4। ठीक है, फिर इनटू भागफल जो है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, भागफल हमें पता नहीं है और शेष हमारा 1 दे रखा है। क्या दे रखा है 1। तो बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये 13 है। ठीक है, फिर ये प्लस है इधर आएगा। ठीक है, जब इक्वल के इधर साइड आता है तो प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में बदल जाता है, तो ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। और ये 4 इंटू कुछ भी नहीं है यहाँ पे x मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, x। तो ये हो जाएगा 13 में से 1 गए 12। ठीक है, और ये इधर गुणा में है, तो इधर भाग में हो जाएगा। ये हो गया 4 तिया 12, x इज इक्वल टू 3। और हमने पहले जब हमने देखा था तो हमारे यहाँ पे क्या आ रहा था बच्चों, 3 ही आ रहा था। इसी तरीके से आपको क्या करेगा, शेष गायब करके दे देगा। ठीक है, और भागफल गायब कर देगा। मतलब ये जो 4 संख्या है ना, 4 है, इन चारों में से आपको कोई 3 दे रखी होंगी और एक आपको खुद निकालनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और अब हम आगे मतलब शुरू करेंगे इससे रिलेटेड 10 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे नवोदय की प्रवेश परीक्षा में हर साल पूछे जाने वाले होते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए हमारे बी नवोदय बैच के साथ। और हम अब अपने क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी वीडियो वो कल अपलोड करेंगे और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।